नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज सोल्व करेंगे आर्मी में जो मैथ के सवाल है पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर। जितने भी प्रीवियस ईयर है आपको 15 क्लास दी जाएगी। 15 क्लास में अब शुरू करते हैं। यदि एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखो ये घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो हो गया बड़ी संख्या को छोटी में करने के लिए। अगर ये छोटी होती, इसको बड़ी करना होता तो 18/5 इससे गुणा करते। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। 90 गुणा 5/18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5, आंसर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। आगे देखिए, यदि किसी एक वस्तु पर 10%, 20% और 40% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का कुल कितनी छूट दी जाएगी। ये छूट का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकोगे। देखना 10% की छूट, तो अपना 10 का माल है उसको 9 में बेच रहा है वो। आप रेशो निकाल लेना। अब मैंने वीडियो बना रखी है दूसरी, उसमें देख लेना रेशो कैसे निकालते हैं। 10/100 इसको काटेंगे तो 1/10 बन जाएगा। ऐसे ही 20/100 इसको काटेंगे तो 1/5 बन जाएगा। तो ये 5 था अपना, छूट हो रही है तो 4 में बिक गया ये। इस प्रकार ये 40 का 40/100 इसको काटेंगे 0 0 दो बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ये 5 था यहाँ पे, ये 2 छूट करेंगे 3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे ना इसको, 2/5 ये कितना हो गया 250। इसको गुना कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, रेशो से निकाल लेंगे छूट। आप वैसे सूत्र रखोगे तो नहीं होगा। रेशो 250 हो गया, इस 9 चौक 36, 36 थी 36 गुना 3, 3 छके 18 सिलपाई 1, 9 और 1 108 हो गया। अब इनका अंतर देख लो, 250 108 2 4 1 142 हो गया बटा 250 गुना 100, 25 एकम 25, 0 बच रहा है, 25 चौक 100। आप ऐसी संख्या सोचना कि नीचे ज़्यादा आसान होगा इसको काटना। अगर नीचे 0 होगा तो आप इसको 2 से काटोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको काटने में, 5 से भाग देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आप देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल का 1 और 5/10, तो कितना हो गया 56.8 अपना परसेंटेज। ये एक छूट है। ये देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आगे चलेंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, आपको ये 2D के जितने भी सूत्र है याद करने पड़ेंगे। 2D 3D के जितने भी सूत्र है, एक दो क्वेश्चन आएगा आपकी आर्मी के अंदर। अब शांति से बस आप पूरी 15 क्लास लीजिए, आपको 20 में से 20 लाने की गारंटी मैं देता हूं। इसका सूत्र होगा, देखना, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी दे रखा है मान 616, तो इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका परिधि होती है 2πr। क्षेत्रफल का मान दे रखा, सूत्र ये रहा, मान रखना है बस सूत्र निकालना है। देखो 22/7 गुना r² बराबर 616। अब इसको काटो 11 से, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, क्या कितना बच गया 6 बच गया, 11 6 66, 2 से काटो 28 बार, r² बराबर 28, ये 7 बच रहा था, ये इधर गुना में चला जाएगा। अब इसको गुना करोगे तो 196 आएगा। गुना करके देख लेना, ये अंडर रूट हो गया, आर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये 14 का मान आ गया। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, ऑप्शन ए।
ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 300 हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो किसी संख्या है, वो संख्या x मान लेते हैं, देखो x मान लिया वो संख्या, उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा बटे 100 बराबर कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। देखो ये 0 से 0 कट गया, ये इधर से बराबर की साइड में कट जाएगा आराम से, 6 दूनी 12, 6 पंजू आराम से कट गया ना, ये 2 से 5 बार कट गया। अब ये x बराबर 5 गुना 50, ये 5 इधर चला जाएगा, कितना आ गया 250। तो वह संख्या कौन सी है, 250, ऑप्शन ए। इसी प्रकार आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 है के बराबर है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब किन्हीं दो संख्याओं का योग, अब वो दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, उनका का मतलब होता है गुना, ठीक है। अगर ये बोल रहा है का मतलब होता है गुना, 70% है 49 के बराबर है, बोल रहा है ना 70% 49 के बराबर है। ये पूरा सवाल पढ़ो, यहीं के पूरा हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये प्लस है, सातों सातों 49, ये 0 इधर जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 70। और ये क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योग, अपन योग रखे ही थे, ऊपर भी योग बोला था। आंसर कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। ये देखिए, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आप तो या तो इसको फॉर्मूले से कर लो, बहुत लंबा जाएगा, फॉर्मूले से करोगे। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, एम डी एच बराबर एम डी एच। अब आपको इतना रखना है बस, ये एम डी एच 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सारों को 1 1 मान लेते हैं और सबको इनको 2 2 मान लेते हैं। तो पहली बात क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति 15 20 दिन में करते हैं बराबर, और 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, कितने दिन का मतलब x, सिंपल है, 20 से 20 कट गया, x का मान आ गया 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान है, बस 15 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं, 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, हो गया। आगे चलेंगे। देखिए, यदि 140 किलोग्राम चावल एक थैले में आता है तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। ये तो सिंपल सा ही है, थैला 114 बराबर 1026, ये एक थैले में आते हैं तो इनको इसमें भाग दे देंगे, सीधा सा सिंपल है। तो 114 नाम 9 बार कट जाएगा, आराम से काट लो। देखो इससे काटो, 3 से काटो इसको। 3 का मतलब क्या होता है, रूल है कि अंकों का पूरा योग 3 से कटना चाहिए। 9 का पूरा होता है पूरी 9 से कटना चाहिए योग। तो इस 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, कितना बच गया 2, 3 छिके 3 7 की 3 8 24, इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 3 छिके 3 दूनी 6, कट गया। वैसे शॉर्ट काटने में बहुत दिक्कत होती है, इसको पूरा काट लो, इसको 9 से गुना करो। देखो ऐसी संख्या, देखो अपने पास ऑप्शन में जाओ डायरेक्ट, इसको इससे गुना करो, 6 को 4 से गुना करेंगे, 114 थे ना अपन, 6 को 4 से गुना करेंगे 24, लास्ट में 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 7 चौक 28, 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 8 चौक 32, 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 9 छिकी वो सॉरी 9 चौक 36, 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे काटते हैं, बहुत आसान, टाइम भी कम बचेगा आपके पास, वो ऑप्शन देखते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का, देखिए किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है।
आसान है बिल्कुल, इसको आप रेशो से करोगे देखना। मिक्सर एलिगेशन भी ऐसे ही करके बताऊंगा आपको, और ये अनुपात वाला भी ऐसे करके बताऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 3 अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूंगा तो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। 3:4 है, और दूसरी अनुपात दे रखा है 4:5 है। एज के क्वेश्चन भी आएंगे ना आयु वाले, वो सारे भी ऐसे करके बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं है। आगे जिस प्रैक्टिस सेट में आप जुड़े रहिए बस। तो इसमें क्या जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, इसमें 5 जोड़ रहा है। अब इसको इससे गुना कीजिए। शॉर्ट तरीका है, हर किसी में लगेगा, एज में भी लगेगा, मिक्स एलिगेशन में भी लगेगा, और आप जितने भी जैसे वो आयु वाले हैं ना, आयु खर्च वाले, उनमें भी लगेगा। इसको इससे गुना करो, इसको करो 16 आगे, इसको करो 15 आगे। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 लिख लेंगे ऐसे। अब इसको इससे गुना करेंगे 25, इसको इससे करेंगे 20, इन दोनों का अंतर कितना है, 5। अब इसको इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया अपना। 5 को तो वह संख्या क्या है, तो अपनी पहली संख्या यही थी शुरू वाली। तो 3 × 5, 4 × 5, 15 20, 15 20। ऑप्शन ऑप्शन पे ध्यान रखना, ऑप्शन में 20 15 भी देगा तो ये गलत हो जाएगा, पहले 15 है फिर 20 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलेंगे, ये देखिए, ये जनसंख्या वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जो जनसंख्या इतनी साल में इतनी कम हो गई, इतनी साल में इतनी कम हो गई, इतनी बढ़ गई, 2020 में इतनी थी, 22 में इतनी हो गई, 23 में इतनी हो गई, उस टाइप का क्वेश्चन है। आपको वो भी ऐसे करना पड़ेगा, वो इसको भी ऐसे करके बताऊंगा आपको, देखना बहुत आसान पड़ेगा। ये देखिए, राम 16,000 रुपये में एक टेलीविज़न खरीदता है। यदि टेलीविज़न का मूल्य प्रतिशत वर्ष 5% से कम हो जाता है तो 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा, देखो ये देखो, आप आराम से करो। ये 5% का रेशो क्या होता है, 1/20 काट देगा ना अपन, 1/20 हो जाएगा। तो 20 से 19 हो रहा है, फिर 20 से 19 हो रहा है, 3 साल तक हो रहा है ना, फिर 20 से 19 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसका 20 को इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, और इसका 19 का क्यूब होता है 6,859, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, आराम से हो जाएगा। वैसे अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, अंतर तो निकालने की जरूरत नहीं है, छूट थोड़ी निकाल रहे अपन, वो तो वो देख रहे हैं। तो अपन पहले तो कितनी थी, 3 साल पहले इतनी थी, 3 साल बाद इतनी हो गई, कम हो गई ना। ये भी कम ही बोल रहा है, 5% कम हो रही है, तो अपने भी कम हो रही है। देखो कितनी कम हो रही है, अब अपन देख लेंगे। 8,000 का मान कितना दे रखा है अपने पास, 16,000, कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 2 से 6,859 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13,718, ऑप्शन डी, ठीक है। बिल्कुल आसान था। रेशो 5 से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो 21 होगा, कम हो रहा है तो कम होगा, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है तो ये जैसे 1/20 है, अगर प्रूफ ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो 20 से 21 हो जाएगा, तो इसका क्यूब कर देंगे डायरेक्ट, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम हो रही है तो 20 से 19 क्यूब कर दिया, 2 साल का बोलेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 4 साल का बोलेंगे तो घात लगा देंगे 4 की, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिए, एवरेज का हो गया, औसत का। यदि 4 छात्रों की लंबाई 140, 136, 142 और 140 इतनी है, सेमी है, तो औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इनकी औसत लंबाई निकाल लेंगे, इन चारों का ही। औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये औसत फॉर्मूला है, औसत का सूत्र। तो कुल संख्या कितनी होगी अपने पास, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 140, 136, 142 और 140, इनको जोड़ेंगे 8, 15 और 5 55, ठीक है। कितना आ गया, 558।
कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना अपने पास, 1 2 3 4, 4 का भाग दे देंगे, कुल संख्या होगा योग बटा कुल संख्या, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 ती 12, 3 बच गए, 4 नाम 36 पॉइंट। अब ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, आप इसमें लगे नहीं रहना, देखो लगते ऑप्शन देखो यहीं पे सोल्व हो गया, पूरा हो गया ना, एक ही ऑप्शन है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसमें 2 बचेगा तो 20 5 बार कट जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए गाइस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 20 मिनट से ज़्यादा 25 मिनट तक की वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल इसमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। जैसे इसमें का दे रखा है तो आप का पे थोड़ा ध्यान देना, का मतलब भी गुना ही होता है मैथ में। 583 गुना 43%, ठीक है, माइनस 401 गुना 23%, परसेंट का मतलब 100 ही होता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 100 आता है नीचे, इनको 100 से गुना कर दो, इसको 100 से गुना कर दो, ये 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। अब इसको इससे गुना करो, इससे गुना करो, उसमें घटा के, जैसे ये आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, इसको इससे गुना करोगे, आपको मैं करके बताता हूँ थोड़ा सा, फिर आप कैलकुलेशन करना, कमेंट करके बताना क्या है इसका आंसर। 583 गुना 43 माइनस 401 गुना 23 बटा 100, ये इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। ये आपका, सॉरी गाइस कैमरे में ध्यान नहीं था मेरा, ये आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये देखिए सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो आपको इसको आंसर देना है, ठीक है। देखिए 4 4 2 2, अब इनका एलसीएम लेंगे, इनके भी नीचे भी 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, एलसीएम क्या होता है 4 आएगा इनका एलसीएम, 4 4 सबके 4 लगा देंगे, यहाँ पे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, यहीं पे लगा दो 4, आपको आगे कुछ करना ही नहीं, यहीं पे लगा दो, 4 से 4 कट गया 1 आ गया, प्लस 4 से 4 कट गया 1 आ गया, 4 के 1 में देंगे, 4 एकम 4 प्लस 4 आ गया, ये 2 बार कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 बार कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 4 बार कट गया, 4 दूनी 8। अब इसको करेंगे बटे 4 था, नीचे ही था अपन लिए थे 4, कितना हो गया, सोल्व कीजिए इसको, 6 4 10 8 18, 18/4, तो कट के कितना आ जाएगा 9/2, अपना आंसर कहाँ छुप रहा है, देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में छुप रहा है बी पे, ठीक है। आगे चलेंगे, और अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अनुपात का, इसको भी आपको आसान तरीके से करके बताऊंगा, देखना। थोड़ी वीडियो क्वालिटी ऐसी है, थोड़ा मैनेज कर लेना, और वॉइस भी वैसे मैनेज कर लेना, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वालिटी से और वॉइस से कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन लेना है आपको, देखो A/B, A/B क्या दे रखा है 3/4, वैसे ही B/C, तो यहीं पे रख देंगे अपन को, B तो रख रखा है, C और रख देंगे, तो इस मान को इसके नीचे रख देंगे 5/7, ठीक है। C और D, C दे रखा है, D और रख देंगे, तो अपन इसको भी इसके नीचे रख देंगे, C का मान 8 और D का मान 9, ठीक है। अब देखो ये बन गई 3 लाइन, यहाँ पे संख्या बच रही है, एक यहाँ पे बच रही है, तो इसको इसी लाइन में भरेंगे, 4 को इसमें भी 4, इसमें इसकी जगह यहाँ बच रही है, इसकी जगह यहाँ बच रही है, और यहाँ पे 2 बच रही है, इस लाइन में क्या बच रहा है इधर, इसके पास वाला ही भरेंगे, इसके पास वाला क्या है 7, इसके पास वाला क्या है 5, ठीक है। वैसे ही इसके पास वाला क्या है 8, तो इसके पास वाला क्या है 8, ठीक है, इसके पास वाला ही भरना है। अब क्या पूछ रहा है A और D, आपको ना तो इसको सोल्व करना है ना इसको सोल्व करना है, मात्र इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। 3 गुना, ठीक है, 3 गुना
8, ये ए का मान हो गया। 4 गुना 7 गुना 9। अब इसको काट भी लो आप, कट रहे हैं तो देखो 4 एकम 4 दूनी 8, 3 एकम 3 तिया 9, ये कितना बच गया 7 तिया 21, ये कितना बच गया 5 दूनी 10। तो क्या हो गया आंसर अपना 10:21। ठीक है, आ गया ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसी 15 क्लास दी जाएगी, प्रीवियस ईयर की जितने भी क्लास हैं 15 क्लास में आपको पूरे मैथ के पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। पिछली बार कैसा पूछा जा रहा है, अब आगे कैसा पूछा जाएगा, कमेंट करके बताओ कि मैं आपको चैप्टर वाइज, जैसे प्रॉफिट लॉस की अलग, रेशो की अलग, वैसे भी आपको अगर चाहिए तो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, डाल दूंगा वीडियो यूट्यूब पे। आपको 15 क्लास तो प्रीवियस ईयर क्लास 15 गुना 15 225 आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो पिछले साल आ चुके हैं और इसी तरीके से आएंगे। आर्मी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करती, आपको इजी तरीके से समझाया जाएगा, बहुत आसान से। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना, देखते रहना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।